ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्यो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो बलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विगणेशरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। सभी भक्तजनों को अंतःकरण में विराजमान आत्म स्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए हम आज के कथा का श्री गणेश करते हैं। आज का विषय है वेदांत। वेदांत क्या है? तो इसके लिए बताया गया है समस्त विषयों में कोई विषय में जो ज्ञान का अंत है, जहां उससे और अधिक कुछ नहीं जाना, उसी को वेदांत कहते हैं। ज्ञान का अंत यानी जिस ज्ञान की चोटी पर पहुंचने पर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता है, वहां पर ज्ञान का अवसान हो जाता है, वही भगवान, वही वेदांत है। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञातव्यम नावशिष्यते, यानी जिसको जान लेने पर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता है, वही वेदांत ज्ञान का अर्थात ज्ञान का अंतिम शिखर है। वेदांत के 4 प्रस्थान कहे गए हैं। पहले तो वेदों का अंत, दूसरा दर्शन का अंत, दर्शन ग्रंथों का वेदांत, तीसरा अस्मृत ग्रंथों का वेदांत और चौथा पुराणों का वेदांत। इन चारों वेदांत हैं, उसमें एक ही ज्ञान जिसको जान लेने पर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता, उसका ही यहाँ पर हम निरूपण कर रहे हैं। वेदों में जो कथित ज्ञान है उसी को हम उपनिषद कहते हैं। वेदों में 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कुल 1 लाख मंत्र हैं। इसमें 80,000 मंत्र पूर्व मीमांसा के हैं, जो कि कर्म कांड से संबंधित हैं। 16,000 मंत्र उपासना के हैं और 4,000 मंत्र ही केवल ज्ञान के हैं, जो उस आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? वेदांत। उस आत्मा जो सभी धर्मों से रहित,
बताया गया है। इसी को दर्शन ग्रंथों में हम ब्रह्मसूत्र के नाम से संज्ञा देते हैं। स्मृतियों में गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को हम इस वेदांत के अंतर्गत मानते हैं और पुराणों में श्रीमद् भागवत ही वेदांत है। श्रीमद् भागवत यह भक्ति का ग्रंथ नहीं है, बल्कि वेदांत ग्रंथ ही इसको कहना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक कथाओं और उदाहरणों के माध्यम से वेदांत यानी आत्मा एवं परमात्मा के ज्ञान को ही सिद्ध किया गया है, जिससे कि वेदांत और गंभीर दुरह अद्वैत ज्ञान भी सरलता से, आसानी से हमें समझ में आ जाता है। यहाँ पर उपनिषद जो कुल 108 उपनिषद हैं, उसमें से 10 प्रमुख उपनिषद हैं, जिसमें आपका ऋग्वेद का उपनिषद है, जिसको हम ऐतरेय उपनिषद कहते हैं। वहीं पर यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के 2 जो उपनिषद हैं वह कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। तीसरा एक उपनिषद और है ईशावास्य उपनिषद, जो कि 10 के अंदर नहीं है, क्योंकि इसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी का भाष्य नहीं है, बाकी सभी जो आचार्य हैं उनका भाष्य है। शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद हैं, ईशावास्य उपनिषद और उसी का विस्तार ब्राह्मण भाग में यह बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। सामवेद के भी 2 हैं, 3 उपनिषद मंत्र भाग से, और इसका विस्तार जो है वह छांदोग्योपनिषद में किया गया। अथर्ववेद की 3 उपनिषद हैं, जिसमें प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडकोपनिषद। इस प्रकार से कुल यह 10 जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। यहाँ पर एक स्कंदोपनिषद की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक उसका 6ठा मंत्र है कि जीव और शिव में, यानी जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। क्या कहा गया है? जीव शिव, शिवो जीव, स जीव केवल शिव, तुषेरबद्धो ब्रूहि शात तुषा भावेन तंडुल। यानी जीव ही शिव है, शिव ही जीव है। जीव और शिव में कोई भेद नहीं है। भेद किस चीज का है? उपाधि का भेद है। तत्व के दृष्टि से दोनों एक ही है। वह जीव केवल मात्र शिव है, जीव शिव से अतिरिक्त नहीं है। जैसे यहाँ पर दृष्टांत दिया गया धान का, धान की भूसी को निकालने के बाद केवल शेष क्या बचता है? चावल, जिसको हम ब्रीही कहते हैं। अच्छा, और छिलका जब निकल जाता है तो केवल उसको हम चावल ही कहते हैं। यह जीव उसी प्रकार से जीव पर जो अविद्या का आवरण, क्योंकि यह सत्वगुण मलिन होकर के ही यह जीव अविद्या से ग्रस्त माना जाता है। वही ईश्वर या जो भगवान कहते हैं वह उसमें सत्वगुण मलिन नहीं है, बल्कि निर्मल है, शुद्ध सत्वगुण है, जिसको हम माया की संज्ञा देते हैं। दोनों केवल उस सत्य गुण की अधिकता, प्राचुरता और उसकी मलिनता, उसी के कारण से अलग अलग नाम दिए हैं। तीनों जो हैं त्रिगुणातीत हैं, यानी तीनों में 3 गुण, दोनों में 3 गुण हैं, सत्व रज तम गुण, और दोनों ही अनिर्वचनीय हैं, दोनों ही अनादि हैं, एक ही हैं। एक में ईश्वर उस माया को लेकर के, वही ब्रह्म ईश्वर जिसका ईश्वर उपाधि दिया गया, माया को ग्रहण धारण करके उसकी उपाधि धारण करके वो ईश्वर बन जाता है। और वही ब्रह्म जो है शुद्ध चैतन्य ब्रह्म जब अविद्या को, जो कि मलिन सत्वगुण है, उसको धारण कर लेता तो अनेकों रूप में मलिनता अनेकों रूप में होती है। इसलिए अनेक प्रकार के
रूपों में वही परिणित हो जाता है जिसको हम जीव कहते हैं। वास्तव में तत्व की दृष्टि से वह जीव ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। जैसे आपने छिलका हटा दिया तो क्या बन गया? शुद्ध चावल बन गया। उसी प्रकार से जब उपाधियों को हम हटा देते हैं तो वही शुद्ध ब्रह्म बन गया। यानी जीव से आपने अविद्या को हटा दिया, ईश्वर से माया को हटा दिया, तो क्या है? जीव ईश्वर, ईश्वर जीव, और दोनों में क्या है? ब्रह्म ही है। उन दोनों में कोई भेद नहीं होता है। तत्व देश में क्या क्या है? कारोपाधि रयम जीव हो, कारोपाधि ईश्वर हो, सति देहादुपादोत्सात जीव तस्य नियामक। जीव ही कारोपाधि है, अर्थात देह आदि की उपाधि के रहते हुए ही यह कर्ता और भोक्ता बना हुआ जीव है। एक ही है। केवल जिस समय आपका कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व हट जाता है, इसकी उपाधि को त्याग देते हैं, क्योंकि आप शरीर अलग है, शरीर को आप जानते हैं, वह शरीर से बिल्कुल अलग है। ये अंतःकरण भी जड़ है, वह भी पंच महाभूतों से बना हुआ, वह भी अपनी इन दोनों उपाधियों को जैसे आपने त्यागा तो क्या बन गए? आप वही ईश्वर बन गए, शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा बन गए। कह रहे हैं माया उपाधि से समस्त विश्व, ये जो प्रपंच है, उसका सृजन, पालन और शरीर संहार करने वाला एवं जीव का जो नियामक है, उसी को ईश्वर कहा गया है। और दोनों उपाधियों से के द्वारा जीव भाव और ईश्वर भाव की कल्पना की जाती है, वही ब्रह्म है। उसकी व्याख्या किया गया है विष्णु पुराण में। उत्पत्तिम प्रलयश्चैव भूतानां गतिम गतिम वेति वेद्यान वेद्यां च सवस्तु भगवानिति। इस प्रकार कार्य कारण में जीव ईश्वर और ब्रह्म का भेद होते हुए भी तीनों में वास्तव में कोई भेद नहीं है। यानी जीव, ईश्वर और ब्रह्म कोई भेद नहीं है। केवल जो भेद है केवल उपाधि का है। उपाधि क्या है? जीव जो है कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व मानते हुए, क्योंकि शरीर से अपना रिश्ता बना लिया है, अंतःकरण से अपना रिश्ता जोड़ लिया है, इसलिए वह और चूंकि अविद्या से ग्रस्त है, जो कि शुद्ध सत्वगुण नहीं है बल्कि मलिन सत्वगुण से युक्त होकर के वह क्या बन गया है? जीव, जैसे गाय घोड़ा इत्यादि। लेकिन तत्व के दृष्टि से सब में वही एक आत्मा है, वही एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। उपाधि के कारण सब कुछ अलग अलग है। ठीक है। कभी वैसे तो दृष्टि से जैसे जीव आप अलग अलग देखते हो तो अलग अलग ही हैं, लेकिन जब उपाधियां सबकी हट गई तो वह एक हो जाती हैं। यानी उनमें जो शुद्ध चेतन है वह एक ही है। उसी प्रकार से जैसे ये गाय घोड़ा नहीं हो सकता, घोड़ा भैंस नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूप में भेद है। लेकिन जीव, ईश्वर और ब्रह्म में यह भेद नहीं है। इस प्रकार का भेद नहीं, स्वरूप भेद नहीं है, बल्कि केवल उपाधि का ही भेद है। माया उपाधि के कारण ही यह ब्रह्म वही ईश्वर बना हुआ है, और अविद्या यानी शुद्ध अशुद्ध मलिन सत्व गुणों को, उपाधि को लेकर के, वह विद्या को धारण करके वह क्या बना हुआ है? वह जीव बना हुआ है। अविद्या ही जागृत और स्वप्न अवस्था में यही अंतःकरण अथवा मन कहलाता है। सुषुप्ति अवस्था में इसी को अविद्या कहती है। जैसे एक घी है कोई गाड़ी में जमा हुआ है और उसको अग्नि पे तपा दिया तो वह घी क्या हो जाता है? पिघल जाता है। तो घी का दो रूप हो गया, एक जमा हुआ रूप और एक पिघला हुआ रूप। तो अग्नि के संबंध से ही वह घी क्या हुआ? पिघल गया। लेकिन अग्नि के संबंध से जब दूर रख दिया गया, दूर हो जाता है, तो पुनः वह धीरे धीरे जम जाता है। वैसे ही यह घृत स्थानीय जो अविद्या है, इसको घी मान लें इस अविद्या का। जब अग्नि स्थानीय उस प्रारब्ध के साथ उसका संबंध हो जाता है, तब वह अविद्या पिघल करके वही जो है मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार के रूप में व्यक्त होती है। सुषुप्ति अवस्था, प्रलय अवस्था, महाप्रलय अवस्था,
यहाँ पर जाकर के आपका प्रारब्ध नहीं रहता। प्रारब्ध केवल जागृत और स्वप्न अवस्था में ही कार्यशील होता है, रहता है, लेकिन वह फिर जब जोनी दूसरी प्राप्त होती है तब वो आता है प्रारब्ध। लेकिन यहाँ वहां पर प्रारब्ध नहीं है, वहां पर संचित कर्म है, लेकिन वह अलग है, उसमें नहीं आते। अतः जागृत स्वप्नावस्था में ही ब्रह्म के साथ अविद्या का संबंध होने से जीव संज्ञक हो जाता है, और ब्रह्म के साथ माया का संबंध से वही ईश्वर हो जाता है। शुद्ध चैतन्य इस बात को स्पष्ट रखें अपने मन में कि वह न तो ईश्वर है न जीव है, केवल जैसे केवल एक ही तत्व है और वही नित्य शुद्ध मुक्तात्मा। जैसे दाल और चावल का नाम अलग अलग है, लेकिन जब एक में मिला दिया तो खिचड़ी बन गया ना। जब दाल चावल एक साथ मिलते हैं तो उनको खिचड़ी कहते हैं। उसी प्रकार से अविद्या चेतन के साथ मिल गया तो जीव बन गया, और जैसे जितनी मलिनता होगी कम अधिक उसी के अनुसार अलग अलग जीव बन जाते हैं। इसका एक दूसरा दृष्टांत से अच्छी तरह समझें। जैसे एक कमरे में हजारों घड़े हैं, सूर्य का प्रकाश हर में पड़ा हुआ, लेकिन हर एक में अलग अलग द्रव रखे हुए हैं। किसी में पानी है, किसी में दही है, किसी में दूध है, किसी में सिरका है, किसी में शराब है, किसी में अन्य कोई द्रव है। तो हर एक का सूर्य का एक ही प्रकाश पड़ा, लेकिन हर एक विभिन्न रूप से मालूम होगा। वही घड़ा का अलग अलग गंध होगा। उसी प्रकार से वह तत्व की दृष्टि एक ही है, वही आत्मा है, लेकिन अलग अलग जो यह अविद्या से जो अविद्या अलग अलग प्रकार की है, यानी संस्कार उसके अलग अलग प्रकार के हैं, प्रारब्ध अलग अलग हैं। उसी प्रकार से वह अलग जीव अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा, भाषित पड़ रहा है। माया शुद्ध सत्य माया का ग्रहण कर लेता, वही चैतन्य तो ही ईश्वर बन जाता है। ईश्वर और शिव यथार्थ में एक होते हुए उपाधि भेद से ही केवल अलग अलग भेद प्रतीत होता है, और उपाधि चेतन का स्वरूप नहीं है। चेतन तो शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है। यहाँ पर क्या बताया गया? जीवो शिव, जीवो शिव, शिव स जीव केवल शिव तो शोणबद्धो ब्रूहि सा तत्स्वाभावेन तंडुलः। यानी जीव ही शिव है, यहाँ शिव ही तात्पर्य से वह माया से विकसित होकर के शुद्ध क्या हुआ, वही ईश्वर बन जाता है। वास्तव में उपाधि को हटा दीजिए, ईश्वर से माया को और जीव से अविद्या को, तो क्या हो जाता है? वही सच्चिदानंद स्वरूप में प्रकट हो जाता है। जैसे एक दृष्टांत लीजिए, एक सिपाही है, तो सिपाही का कार्य कर रहा है, लेकिन उन्नति करते हुए मान लीजिए प्रधान बन जाता है। तो जब उसके पास कोई उसका पुराना मित्र आता है तो उसने कहा कि यह तो सिपाही प्रधान बन गया। मित्र की उस उक्ति में एक व्यक्ति को सिपाही और प्रधान दो रूपों में कहा गया है। एक ही व्यक्ति दो कैसे हो सकते हैं? क्योंकि दोनों के कार्य और दोनों का मान सम्मान सब अलग अलग हैं। इसका समाधान यही कहते हैं कि उपाधि क्या त्याग करके वह एक ही है, व्यक्ति एक ही है। अगर सिपाही का संज्ञा दिया तो उसके सिपाही उपाधि हो गई, और प्रधान का दिया तो प्रधान बन गया। इसी प्रकार से जीव और ईश्वर का भेद है। वास्तव में यह दोनों एक ही हैं। एक और दृष्टांत लीजिए, एक महात्मा शिव हम कार्य लगा रहे थे। भिक्षा मांगते हुए किसी गृहस्थ के घर पहुंचते हैं, तो गृहस्थ ने उनको बड़े आदर के साथ बैठाता है और पूछता है कि महाराज कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो कैलाश में बसता हूँ। उनके गले में भुजंग माला है, जटाजूट गंगा लहरा रही है। वह क्या कहता है, यह जो गृहस्थ कहता है कि हे महात्मन, वहां पर कैलाश में क्या है, शिव जी जो हैं वह आप शिव को अपने इक्विवेलेंट बता रहे हैं, शिव के बराबर बता रहे हैं, आप शिव कह रहे हैं,
तो वह तो कैलाश में बसते हैं और उनकी भुजंग माला है, जटाजूट में गंगा लहरा रही है, मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है, परंतु आपके पास तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ विराजमान हैं, आप शिव रूप कैसे हो गए? तो आप शंकर भगवान से किस प्रकार से तुलना करते हैं? उन्होंने कहा मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले प्यास मेरी बुझाओ और फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, लेकिन मैं केवल गंगा जल पीता हूँ। थोड़ी देर में उसने गंगा जल रखा था घर में, वह ला करके दिया महात्मा को। महात्मा जी कहने लगे कि भाई यह तो गंगा जल नहीं है। गृहस्थ कहता कि महाराज मैंने स्वयं गंगा जी से लाया था, गंगा जी को गंगा जी से ही लाया था और यह गंगा जल ही है। तो महात्मा क्या कहने लगी, अरे भाई देखो गंगा जी में तो मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, नौकाएं हैं, यह सब इसमें कहाँ है? वहां तो बड़े बड़े दो बड़े बड़े किनारे हैं, इसमें तो जल अगाध है गंगा जी में, लेकिन यहाँ पर तो अब छोटा सा लाए, यहाँ पर तो कोई दीप दिखाई नहीं दे रही है, नौका नहीं दिखाई दे रही है, तो यह कमंडल में गंगा जल कैसे आ सकता है? तो वह कहता है कि हे महाराज, जब गंगा जल को लिया तो इसमें मछलियां इसमें कमंडल में नहीं आ सकती हैं, वास्तव में शुद्ध गंगा जल ही है। तो महात्मा जी इस पर उत्तर देते हैं, बिल्कुल तुमने ठीक कहा, जैसे सम्यक प्रकार से तुमने समझ लिया कि भगवान गंगा जी इस जो पात्र में है और वह गंगा जी, यहाँ दोनों में कोई भेद नहीं है, वैसे ही मेरे में और उस शिव में, ईश्वर में कोई भेद नहीं है। जीव ही ईश्वर है और शिव ही ईश्वर ही जीव है, यानी जीव शिव, शिव शिव जीव। तो इसीलिए यह शिवहम कहा जाता है। एक ही है कि जब तक जीव अध्यास रहता है, यानी शरीर का जिसको अध्यास होता है, तब तक आप शिवम कहना उतना श्रेष्ठ नहीं बढ़ता, श्रेष्ठतम नहीं दिखाई देता। धीरे धीरे शरीर का अध्यास खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम शिव हैं, हम ही ब्रह्म हैं, ऐसा इसका चिंतन करना श्रेष्ठ होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कथा का विराम देता हूँ। अंत में सिर्फ यही मत समझें कि वेदांत चाहे आप दर्शन से लेंगे ब्रह्मसूत्र, या वेदों से वही उपनिषद के रूप में लिया, वही पुराणों में श्रीमद् भगवद गीता से, स्मृतियों में गीता जी में, सभी एक ही उस अद्वैत ब्रह्म का ही वर्णन है। उसको किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं उसी का चिंतन किया गया है, और सब में जो ब्रह्म के तत्व के दृष्टि से ब्रह्म का निरूपण किया गया वह एक ही है, उसमें अलग अलग नहीं है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और आपकी श्रीमद् भगवद गीता, इसको हम प्रस्थान त्रयी के रूप में मानते हैं, और कहीं भी प्रमाण की दृष्टि देना हो तो इसी को हम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।